नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में एक बार। और दोस्तों आज हम देखेंगे 20 अप्रैल 2024 की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली ऐसी न्यूज़ पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एजुकेशन न्यूज़ की। पेपर लीक मामले में कोर्ट का 5 आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान देती श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 का है मामला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने 5 आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। 5 साल से बंद पड़े प्रदेश के 134 विवेकानंद प्राथमिक स्कूल, शिक्षा मंत्री बोले इसी सत्र से पढ़ाई होगी शुरू। आयसर एडमिशन टेस्ट जेईई एडवांस की तुलना में डिफ़िकल्टी लेवल कम, यूनिट चेंज पर भी समान रहती है मार्किंग स्कीम। देश के सभी आईएसईआर में एडमिशन के लिए चल रही है फॉर्म फिलिंग। एसपीसी में पंजीकरण के लिए देना होगा एग्जिट टेस्ट। एग्जाम 5 व 6 अक्टूबर को हो सकता है संभावित। महात्मा गांधी स्कूलों में प्रवेश अगले महीने तक किए जाएंगे। कांस्टेबल उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती के लिए 23 अप्रैल तक आवेदन किए जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने हेल्पलाइन शुरू की है। 4208 पदों पर हो रही है भर्ती। एनएमएमएस परीक्षा का रिजल्ट 8वीं बोर्ड के परिणाम के बाद आएगा। ईओ एंड आरओ भर्ती 2022 एसीबी से क्लीन चिट नहीं मिलने से भर्ती है अटकी। एनडीए परीक्षा 21 अप्रैल को अजमेर से। 3 साल में इस बार सबसे कम अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। इस साल केवल 2264 अभ्यर्थी ही नामांकित किए गए हैं। वाणिज्य शिक्षकों की पदोन्नति के लिए सूची जारी नहीं हुई है। सीए फाइनल और इंटरमीडिएट के प्रवेश पत्र जारी किए हैं। 2 व 3 मई को होगा एग्जाम। कांस्टेबल उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा के तहत भर्ती के लिए 23 तक आवेदन कर सकते हैं। 10 साल में नीट पीजी के उम्मीदवारों की संख्या में 1 लाख की हुई है बढ़ोतरी। एग्जाम 23 जून को होगा। इस साल लेट आएगा परीक्षा का परिणाम। आरपीएफ भर्ती अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। आरपीएफ के 4660 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। एसआई और आरपीएफ में 452 और कांस्टेबल के 4208 पदों पर भर्ती की जा रही है। 15 अप्रैल से आवेदन शुरू हो गए हैं। 14 मई तक भरे जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर है 9592001188 तथा ईमेल भी किया गया है। ईमेल है rrb.help@cscgovernment.in पर संपर्क कर सकते हैं। स्कूलों में शिक्षकों के लिए 1 लाख से अधिक पद खाली, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 4 साल में 17,197 की ही डीपीसी रिक्त पदों की तुलना में महज 16.83 की पदोन्नति। एमजीएसयू ने जारी नहीं किए रोल नंबर। फाइनल ईयर के 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन से हुए हैं वंचित। एसपीसी में पंजीकरण के लिए देना होगा एग्जिट टेस्ट। एग्जाम 5 व 6 अक्टूबर को संभावित। डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल रखी गई है। नीट पीजी परीक्षा 23 जून को आवेदन शुरू हो चुके हैं। कांस्टेबल भर्ती 2023 आवेदक 24 अप्रैल से कर सकते हैं संशोधन। ईओ एवं आरओ भर्ती 2022 एसीबी से क्लीन चिट नहीं मिलने पर भर्ती है अटकी। पीटेट फॉर्म भरने से चूके छात्रों ने रिक्वेस्ट का लगाया अंबार। बीएमओयू आयोजन समिति विचार मंथन में जुटी। डीएलएड कॉलेजों में 21 तक कर सकते हैं फीस जमा। केवी में प्रवेश कठिन, आरटीई में सीटें घटी, अन्य कक्षाओं में नो एडमिशन। अटकी 10,000 स्कूली व्याख्याताओं की डीपीसी, नए सत्र में आएगी परेशानी। सांख्यिकी अधिकारी भर्ती काउंसलिंग 29 से डमी अभ्यर्थियों पर नजर रखी जाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। सांख्यिकी अधिकारी की काउंसलिंग 29 अप्रैल से 3 मई तक चलेगी। जेट ऑनलाइन आवेदन की तारीख 30 तक बढ़ा दी गई है। आरटीई में प्रवेश बना चुनौती, घट रहा नामांकन। इस सत्र में 2961 कम विद्यार्थियों के दाखिले हुए हैं। एसपीसी में पंजीकरण के लिए देना होगा एग्जिट टेस्ट। रेलवे बोर्ड ने हेल्पलाइन शुरू की। 4208 पदों पर हो रही है भर्ती। कॉलेजों में नैक की मान्यता 3 साल वैध रहेगी। रूसा स्टेट नोडल ऑफिसर की ओर से कॉलेजों में जारी किए गए हैं निर्देश। कांस्टेबल भर्ती 24 अप्रैल से होंगे। प्री डीएलएड संशोधित सीटों पर अलॉटमेंट जारी कर सकते हैं। 21 अप्रैल तक कर सकेंगे अभ्यर्थी। स्वयं के लॉगिन से आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान
संस्थान प्रवेश के लिए ऑनलाइन दस्तावेज 22 अप्रैल तक अपलोड कर सकेंगे। 3712 पदों के लिए 12वीं पास अभ्यर्थियों से 7 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की हैं वैकेंसियां, 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार आरटीई में प्रवेश को ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। करंट अफेयर्स दोस्तों एक बार आप ये देख लेना है, हमारे पीडीएफ के रूप में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पेपर मिल जाएगा। अलर्ट में दोस्तों जॉब अलर्ट में देखते हैं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कुल 400 पद निकाले गए हैं, 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड में 40 पद निकाले गए हैं, 25-29 अप्रैल वो 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें इंटरव्यू भी 2 मई तक रखा गया है। आईआईटी मद्रास में 20 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, 24 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। एचजीएमएल में 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में 55 पदों पर वैकेंसी निकाली गई, 30 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर सिविल जज की वैकेंसियां हैं, 8 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मद्रास हाईकोर्ट में 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड में सहायक निदेशक पद के लिए करें अप्लाई, 21 रिक्तियों के लिए निकाली गई हैं, 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग यूपीएससी इंजीनियरिंग मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अप्रेंटिस क्यों है जरूरी, ये है बड़ी वजह। अप्रेंटिस को नौकरी का पहला पड़ाव माना जाता है। अप्रेंटिस के दौरान प्रोफेशनल से जुड़े कई तरह के भ्रम भी दूर हो जाते हैं। 5 साल की इंटीग्रेटेड एमएससी करने का मौका 12वीं के बाद दिया जा रहा है। 2024 31 मई 2024 तक रजिस्ट्रेशन का है मौका। आज का इतिहास है दोस्तों पीडीएफ के रूप में आपको ई पेपर मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 पेपर लीक प्रकरण में ईडी कोर्ट ने लिया है प्रसंज्ञान। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने निकाली अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती। तो दोस्तों आज के लिए इसमें इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ लेके। आज की एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।